हेलो नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मूर्ति पूजा करना सही है या गलत। ये सवाल हर किसी के मन में आता है कि अगर भगवान हम सबके भीतर है तो फिर क्यों हम मूर्ति पूजा करें, है ना। क्यों पत्थरों को पूजें हम। अगर भगवान सभी जीवों के अंदर है तो हम पत्थरों की पूजा क्यों करें, पत्थरों पर क्यों भोग चढ़ाएं, पत्थरों पर क्यों जो है दूध शिव जी की मूर्ति पर क्यों दूध चढ़ाएं। हालांकि ये एक अलग टॉपिक भी हो सकता है कि पत्थरों को भोजन कराना चाहिए या नहीं चढ़ाना चाहिए। लेकिन अभी हम जिस बात पर चर्चा कर रहे हैं वो बात कि क्या पत्थरों की मूर्तियों की पूजा होनी चाहिए, क्या मंदिर बनने चाहिए। या मंदिर का मतलब यहाँ पर सिर्फ हिंदू धर्म संस्कृति से नहीं है। मंदिर का मतलब, भगवान का मतलब जो भी लोग पत्थरों की, चाहे वो ईसा मसीह की मूर्ति हो या किसी की भी मूर्ति हो, क्या उनकी पूजा होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है ना। क्यों हम लोग पत्थरों की पूजा करते हैं, क्यों पत्थरों की पूजा करने का चलन है, क्यों भगवान के पत्थरों की या किसी और धातु की मूर्ति बनाई जाती है, उसकी पूजा की जाती है। उसका कारण ये है कि मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हैं, ठीक है। सड़क पर जब जाते हैं तो आपने देखा होगा कि अगर यदि सड़क हमको सुनसान दिखती है तो धीरे धीरे क्या होता है, लोग अपनी गाड़ियों की स्पीड तेज़ करते जाते हैं, ठीक है। तेज़ करते जाते हैं और वो कब तक तेज़ करते जाते हैं, जब तक कि स्पीड ब्रेकर वहाँ पर नहीं मिल जाता। जैसे ही कोई स्पीड ब्रेकर मिल जाता है तो फिर वो अपनी गाड़ी की स्पीड मद्दी कर लेते हैं, या कोई सिग्नल, जैसे सिग्नल दिख जाता है ना, रेड लाइट सिग्नल, तो वहाँ पे वो धीमा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसको क्रॉस करेंगे तो फाइन लग जाएगा। और ब्रेकर्स को यदि उसी स्पीड से ब्रेकर्स के ऊपर निकाले तो एक्सीडेंट होने का खतरा है ना। ठीक इसी प्रकार ये जो पत्थर की मूर्ति हैं, ठीक है, भगवान इनसे खुश नहीं होता है, ठीक है। आप इस पर कितना भी दूध चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, इनकी कितनी भी आरती करें, पूजा करें, भगवान इससे खुश होने वाला नहीं है, ना ही ये भगवान की पूजा के माध्यम। लेकिन जब ये इसलिए हैं कि ये स्पीड ब्रेकर और रेड लाइट सिग्नल का काम करती हैं ये जो मूर्तियां हैं, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा जैसे ही हम मंदिर जाते हैं या कोई भगवान की मूर्ति हमारे समीप आती है या हम उसके समीप जाते हैं तो कुछ समय के लिए हम अपने जो हमारे मन में जो उल्टे सीधे विचार हैं उनको हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, है ना। उनको हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और अपने माइंड को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अपने मन में एक शांति का भाव अनुभव करते हैं, ठीक है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप के सामने भगवान की मूर्ति है। आप समझ रहे हैं भगवान है, भगवान हमको देख रहा है, भगवान सुन रहा है, भगवान हमको महसूस कर रहा है ना। और इस समय यदि आप कुछ उल्टा सीधा विचार लाएंगे या कुछ उल्टा सीधा काम करेंगे तो क्या होगा, आपका आपको उससे नुक्स मतलब आपको उस पर उसके अनुसार दंड मिलेगा, है ना। तो आपको ये एक मन में भाव रहता है। जैसे वो स्पीड ब्रेकर में आपको है ना कि यदि इसी स्पीड से निकले तो खतरा जो है, एक्सीडेंट का खतरा हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप बाइक स्पीड ब्रेकर मिल जाता है तो आप धीमी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जान को खतरा हो सकता है। ठीक उसी प्रकार ये जो भगवान की मूर्तियाँ हैं ये याद दिलाने के लिए हैं कि भगवान है ना। ये एक सिग्नल्स का काम कर रहा है ना। आपके आपको सोचने पर मजबूर करता है कि कोई ऐसी शक्ति है इस संसार में जो आपको देख रही है, इसलिए ये भगवान की मूर्तियाँ बनाई गई हैं, ठीक है। अब दूसरा जो सवाल है, क्या इन पत्थरों की मूर्ति को प्रसाद चढ़ाना चाहिए। कई आपने देखा होगा कि महाशिवरात्रि के दिन कई लीटर दूध चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो इसका कारण क्या है, क्या ये सही है या गलत। देखिए मैं अपनी बात रखूँगा, फिर आप निर्णय लीजिए ये कितना सही है और कितना गलत। नंबर एक, कि पत्थर की जो मूर्ति है, ठीक है, इन पर आप कितना भी प्रसाद चढ़ाओ,
भगवान को कोई असर नहीं होने वाला, है ना। लेकिन ये जो आप प्रसाद जो चढ़ाते हैं जो मंदिरों में, ठीक है ना, यदि कोई मंदिर में इस तरह की व्यवस्था है कि जैसे कभी वो लंगर कराती है, कोई गुरुद्वारा है, या कभी मंदिरों में भंडारा होता है ना, और वो उस तरीके की व्यवस्था यदि किसी मंदिर में है कि गरीबों को भोजन कराता है वो मंदिर, या मंदिर बीमारों का इलाज कराता है, तो ऐसे मंदिरों में हम दान कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि यदि आपने शिव जी की मूर्ति के ऊपर 10 लीटर, 5 लीटर, या कितना 100 लीटर भी दूध डाल दिया तो शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, आपने देखा एक वो मंदिर जो ऐसी व्यवस्था कराता है कि गरीबों का इलाज कराता है, या वो पूजा जो लंग भंडारा होता है वो कराता है, तो वहाँ पे आप दान दे सकते हैं प्रसाद के भोजन के रूप में, कपड़ों के रूप में, या अपना किसी पैसों के रूप में, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन आप ये सोचें कि आप जैसे अपने जो दरवाजे पर आए जानवरों को भगा देते हैं, है ना, अपने घर में बुजुर्गों को खाना नहीं देते हैं, और ये सोचें कि जैसे कई बार तो ऐसा देखा है कि कई जो कथा सुनने जाते हैं वो गुरुओं को इतना जो ठग हैं, आजकल बहुत सारे ठग चल गए हैं, ठीक है, जो कि बातें तो अच्छी करते हैं, आपको सुनने में अच्छी लगेंगी, लेकिन उनका अनुसरण वो खुद ही नहीं कर पाते। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि यदि कोई गुरु आपको भौतिकता से, आपको पैसों के लालच से दूर रहने की सलाह देता है, और वो खुद एक अम, सोने चांदी के आभूषण पहने हुए है, और बड़े आलीशान स्टेज पर बैठ के भगवान राम की बन की कथा सुनाता है, तो आप खुद समझ जाइए वो गुरु कहाँ का सच्चा है ना। मतलब वो आपको तो सलाह दे रहा है कि आप पैसों से दूर रहें, ठीक है, लेकिन और पैसा उस पर चढ़ा दें, मतलब वो खुद पैसों से दूर नहीं है, ठीक है, वो खुद भौतिकता से दूर नहीं है ना, आपको सिर्फ ठगा जा रहा है।